इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लास 13 फर्स्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 18। उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन रिंग कोर ट्रांसफार्मर, दूसरा फेराइड कोर ट्रांसफार्मर, तीसरा सिलिकॉन स्टील कोर ट्रांसफार्मर, चौथा रवा उन्मुख कोर ट्रांसफार्मर। तो उच्च आवृत्ति के लिए फेराइड कोर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा फेराइड कोर ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 219। कर एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 के बीच क्या संबंध है? तो चूंकि आदर्श ट्रांसफार्मर है तो आदर्श ट्रांसफार्मर में E1 बराबर V1 और E2 बराबर V2 होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 220। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है? कंजर्वेटर जो होता है लोड भिन्नता के कारण तीर स्तर के विस्तार की अनुमति देता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 221। शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है? चूंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट है तो पहला ऑप्शन ताम्र हानि, दूसरा वायु हानि, तीसरा हिस्टैरिसीस हानि, चौथा भौर धारा हानि। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ताम्र हानि का ज्ञात किया जाता है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 222। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनियमन की गणना करें यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है, पूर्व भार वोल्टेज 220 वोल्ट है। तो इसका फार्मूले से जो हल करेंगे तो इसका मान आएगा ऑप्शन नंबर डी 9.9। क्वेश्चन नंबर 23। ट्रांसफार्मर में छोटे टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? कोर से क्या लाभ है? तो कोर पहला ताम्र हानि को कम करें, दूसरा हिस्टैरिसीस हानि को कम करें, तीसरा ऑप्शन यांत्रिक हानि को क्षति को कम करें, ऑप्शन डी भौर धारा हानि को कम करें। तो कोर उपयोग करने से भौर धारा हानि कम हो जाती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 24। 224। ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है? जो फिगर दिखाया गया है ये कौन सी शीतलन विधि है? तो इसमें तेल प्राकृतिक ठंडा विधि है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 225। ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? तो अधिकतम दक्षता ताम्र हानि लौह हानि के बराबर होती है तब होता है, प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा सही सी। क्वेश्चन नंबर 226। ट्रांसफार्मर में बुखोर रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या है? तो बुखोर रिले जो होता है पहला ऑप्शन इसमें ये है कि नमी की उपस्थिति में सक्रिय करे, ऑप्शन बी अतिभार की स्थिति में सक्रिय करे, ऑप्शन सी खुले सर्किट की स्थिति में सक्रिय करे, ऑप्शन डी उच्च तापमान की स्थिति में सक्रिय करे। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी अतिभार की स्थिति में सक्रिय करे। बुखोर रिले का काम होता है अतिभार की स्थिति में सक्रिय करता है, इसलिए ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 227। वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है? पहला ऑप्शन बोझ को कम करने के लिए, दूसरा ऑप्शन निरंतर निर्गम बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी उच्च स्थिर ढाल को रोकने के लिए, ऑप्शन डी पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। तो इसमें सही ऑप्शन होगा डी टू मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग।
क्वेश्चन नंबर 228, विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन पटलित कोर का उपयोग करके, ऑप्शन बी लंबा चुंबकीय पथ प्रदान करना, ऑप्शन सी उच्च प्रवाह घनत्व सामग्री का उपयोग करना, ऑप्शन डी अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करना। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 229, आप लोड टाइप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है? तो लोड को काटने का मुख्य उद्देश्य होता है संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 230, पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है? जो इसमें फिगर दिखाया गया है उस भाग का नाम क्या है? वो खुद रिले का फिगर है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 231, दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है? भार की प्रकृति पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन शीतलन प्रकार, तीसरा ऑप्शन कला अनुक्रम, चौथा ऑप्शन इस्तेमाल प्रचालक की श्रेणी। तो फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए समांतर में ट्रांसफार्मर के प्रचालन करना है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। 232, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन पटलित कोर का उपयोग, दूसरा ऑप्शन कोर मोटाई को कम करके, तीसरा ऑप्शन रवा उन्मुख कोर का उपयोग करके, चौथा ऑप्शन चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करें। तो इसमें सही ऑप्शन होगा डी, चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 233, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? जो फिगर दिखाया गया इस ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है वाई कोर ट्रांसफार्मर है, एयर कोर ट्रांसफार्मर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। 234, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन पल्स ट्रांसफार्मर, दूसरा ऑप्शन इग्निशन ट्रांसफार्मर, तीसरा ऑप्शन विभव ट्रांसफार्मर, चौथा नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो इसका सही ऑप्शन होगा विभव पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, सी। क्वेश्चन नंबर 235, ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रेदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? किस यंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 235 का, तो सिलिका जेल का उपयोग करना, ट्रांसफार्मर को के तेल का उपयोग करना, तीसरा ऑप्शन सोडियम क्लोराइड का उपयोग करना, चौथा अमोनियम जेली का उपयोग करना। तो इसका सही ऑप्शन होगा सिलिका जेल। नमी को सिलिका जेल द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 236, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है? तो ओपन ओपन में केवल जो हानि होती है कोर हानि होती है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कोर हानि। क्वेश्चन नंबर 238, क्वेश्चन नंबर 237, ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है? तो क्रैकल टेस्ट जो होता है उससे नमी का निर्धारण होता है, कितनी नमी है, क्रैकल टेस्ट नमी मॉइस्चर। सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 238, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो पावर ट्रांसफार्मर में जो सामग्री उपयोग की जाती है उसको बोलते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, CRGO इसका फुल शॉर्ट नेम होता है, CRGO फुल फॉर्म होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 239, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? जो फिगर दिखाया गया है ये किस ट्रांसफार्मर का फिगर है? इसको बोलते हैं कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर,
तो फिगर से पता चलता है ऑप्शन नंबर बी सही है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 240, पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन हवा छोड़ना, दूसरा ऑप्शन ऊष्मा छोड़ना, तीसरा दबाव छोड़ना, चौथा मॉइस्चर नमी छोड़ना। तो इसमें जो सही ऑप्शन है प्रेशर रिलीज। पावर ट्रांसफार्मर विस्फोट वेंट प्लग प्रदान करने का कारण होता है दबाव छोड़ना। सही ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 241, बिजली ट्रांसफार्मर में बुखोर रिले का कार्य क्या है? बुखोर रिले, पहला ऑप्शन उच्च तापमान से सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन तेल में प्रवेश करने वाली नमी सुरक्षा, तीसरा टैंक में दबाव लोडिंग सुरक्षा, चौथा अतिभार और लघुपतन दोनों सुरक्षा। तो इसका सही होगा ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। क्वेश्चन नंबर 242, क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन इसका है उच्च प्रेरण देने के लिए, दूसरा ऑप्शन आवश्यक वोल्टेज अनुपात प्राप्त करने के लिए, तीसरा ऑप्शन प्राथमिक धारा को विनियमित करने के लिए, चौथा ऑप्शन इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा उच्च प्रेरण देने के लिए। तो पहला ऑप्शन ये सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 243, वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े हुए हैं? तो पहला ऑप्शन इसका अति भारण से बचने के लिए, दूसरा ऑप्शन निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए, तीसरा ऑप्शन ट्रांसफार्मर के नुकसान को कम करने के लिए, चौथा ऑप्शन तीन कला चार तार प्रणाली के आसन वितरण के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, तीन कला चार ताल प्रणाली के आसान वितरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 244, आदर्श दो बाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? तो पहला ऑप्शन स्वयं प्रेरित ईएमएफ, दूसरा ऑप्शन अन्योन्य प्रेरित ईएमएफ, तीसरा ऑप्शन स्थिर प्रेरित ईएमएफ, चौथा ऑप्शन गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ। तो इसमें अन्योन्य प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। 245, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करते हैं? किस परीक्षण द्वारा करते हैं? तो पहला ऑप्शन अनुपात परीक्षण, दूसरा आवेग, तीसरा ऑप्शन लघु परिपथ टेस्ट, चौथा ऑप्शन खुला परिपथ टेस्ट। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, लघु परिपथ टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम परीक्षण करते हैं, इसलिए सही ऑप्शन इसका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 246, फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? तो पहला ऑप्शन नियत हानि को कम करने के लिए, दूसरा ऑप्शन विद्युत व्यतिकरण को कम करने के लिए, तीसरा ऑप्शन ध्वनि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, चौथा ऑप्शन रिसीवर की दक्षता बढ़ाने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, नियत हानि को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 247, बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा है? तो पहला ऑप्शन इसका है तांबे के उपयोग को कम करता है, दूसरा हिस्टैरिसीस हानि को कम कर देता है, तीसरा ऑप्शन भंवर धारा हानि को कम करता है, चौथा ऑप्शन कोर के लिए जगह कम कर देता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा तांबे के उपयोग को कम करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, चरणबद्ध। क्वेश्चन नंबर 248, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रेदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ब्रेदर में जो सामग्री उपयोग होती है सिलिका जेल होता है, नमी हमेशा सिलिका जेल से कम की जाती है। सही ऑप्शन होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 249, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? पहला ऑप्शन अधिक हानियां,
दूसरा ऑप्शन वजन में भारी, तीसरा ऑप्शन खराब वोल्टेज विनियमन, चौथा ऑप्शन द्वितीयक बाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता। तो इसमें 249 में इसका सही ऑप्शन होगा डी, द्वितीयक बाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में दोनों बाइंडिंग एक बाइंडिंग दोनों का कार्य करती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 250, पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वायु प्राकृतिक, ऑप्शन बी तेल प्राकृतिक वायु विस्फोट, ऑप्शन सी तेल बलित हवा बलित, ऑप्शन डी तेल प्राकृतिक हवा प्राकृतिक। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, तेल प्राकृतिक हवा प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 251, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिका स्टील की संरचना क्या है? तो इसका मिक्सचर क्या है? सी सही इसका होगा, सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 252, बिजली ट्रांसफार्मर में टाइप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है? तो टाइप चेंजिंग का काम क्या होता है? पहला ऑप्शन प्राथमिक वोल्टेज स्थिर बनाए रखना, दूसरा वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलना, तीसरा ऑप्शन द्वितीय वोल्टेज स्थिर बनाए रखना, चौथा ऑप्शन अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर लोड करें। तो इसका सही होगा ऑप्शन बी,